कहाँ पर? राजसमंद में। अब यहाँ ध्यान से सुनना आप, द्वारकाधीश कांकरोली में मंदिर है, ये राजसमंद में। अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो ये मंदिर भी आपके मेवाड़ के शासक किसने बनाया था? तो मेवाड़ के शासक राज सिंह ने बनाया। तो मेवाड़ शासक महाराणा राज सिंह द्वारा निर्मित ये मंदिर बना हुआ। इस मंदिर का नाम आता है आपके क्या? द्वारकाधीश मंदिर। ये भी ठीक है। अब यहाँ भी एक सवाल और बना के पूछ लेगा, ये द्वारकाधीश जो मंदिर है ना, ये भी आपके किस नदी के तट पर है? तो राजसमंद में कौन सी नदी है? बनास। उस बनास नदी के तट पर ये वाला जो है मंदिर बना हुआ। अब देखो मैं एक सवाल बता रहा हूँ जो आपका गलत हो सकता है। अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो क्या आंसर दोगे? सवाल ऐसे पूछेगा, क्या राजस्थान में एक द्वारकाधीश मंदिर और है? तो ध्यान रखना, बिल्कुल है। अपने राजस्थान में एक द्वारकाधीश मंदिर और है। ये आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन नामक कस्बे में बना हुआ। अब झालरापाटन झालावाड़ में भी एक द्वारकाधीश मंदिर है और इसकी विशेषता बताऊं मैं आपको। यहाँ से एक सवाल बना के पूछेगा, इस मंदिर की तुलना नाथद्वारा से की जाती है और झालावाड़ आता हाड़ौती में, तो इस मंदिर को कहते हैं हाड़ौती का नाथद्वारा। कोई सवाल बना के पूछ लेगा, राजस्थान का ऐसा धार्मिक स्थल बताओ जिसको हाड़ौती का नाथद्वारा कहते हैं। तो हाड़ौती का नाथद्वारा कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश मंदिर पर कहाँ वाला है? झालरापाटन झालावाड़ वाला। एक सवाल और यहाँ से ध्यान रखना, ये भी बड़ा गजब का सवाल है, ज्योग्राफी का सवाल है। अगर आपसे सवाल बना के पूछे कि राजस्थान में अपने टायर ट्यूब बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ का फेमस? टायर ट्यूब जो बनाए जाते हैं इसका जो अपने राजस्थान में सबसे बड़ा कारखाना पूछे ना, तो आपको ध्यान रखना ये आपके राजस्थान में कांकरोली का फेमस है। और टायर ट्यूब का बनाने का कारखाना कांकरोली में। अब बता दो कांकरोली की लोकेशन क्या होगी? राजसमंद। ये कुछ सवाल और है आपके जो वल्लभ संप्रदाय पर आधारित थे, जो मैंने सारे बता दिए। अब बोलो एक बार, वल्लभ संप्रदाय में मूर्ति को क्या कहते हैं? स्वरूप। मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध। गौड़ीय संप्रदाय मदन मोहन मंदिर कामवनडीह का संबंध। वल्लभ संप्रदाय द्वारकाधीश मंदिर का है कांकरोली राजसमंद। कौन बना रहा? मेवाड़ का शासक राज सिंह। और इस मंदिर की बात करें तो किसके तट पर? बनास। फिर ऐसे ही पूछे हाड़ौती का नाथद्वारा किसको कह रहे हैं? द्वारकाधीश मंदिर को। कहाँ स्थित है? झालरापाटन झालावाड़। और झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। पढ़ के आए अपन मंदिर में। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना पूछे कांकरोली राजसमंद। अब एक बार ये नोट लगा के सारे पॉइंट नोट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। इनमें से सवाल आते रहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन बनेगा आने वाले दिनों में, देखना। अब इसके नाम से ही पता चल रहा, श्री कृष्ण गमन पथ है, तो इसका मतलब इस पथ के माध्यम से किसको जोड़ा जाएगा बताओ? हाँ, सिंपल सी बात है, इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर आपस में जुड़ेंगे, जितने भी मंदिर हैं उन सबको आपस में जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को आपस में जोड़ा जाएगा ताकि एक ही रास्ते से सारे मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हो। एक तो ये हो गया सवाल। अब इसमें एक जबरदस्त सवाल और बनेगा, यहाँ से बेहतरीन सवाल है, ध्यान से सुनना। इसी श्री कृष्ण गमन पथ की बात करूं तो यहाँ एक सवाल और बनेगा। ये श्री कृष्ण जो गमन पथ है ये आपके मथुरा से प्रारंभ होगा और मथुरा से होता हुआ ये आपके राजस्थान में निकलेगा। राजस्थान से होता हुआ ये एमपी में पहुंचेगा और एमपी में कहाँ तक बनेगा? उज्जैन तक। ध्यान से सुनो, उज्जैन एमपी तक बनेगा। तो इसकी जो अपने श्री कृष्ण गमन पथ की अपन बात करें ना, तो मथुरा से लेकर उज्जैन एमपी तक बनना प्रस्तावित है। इसी के बीच में राजस्थान आ रहा, तो राजस्थान के सारे मंदिर भी इसमें जुड़ेंगे। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, श्री कृष्ण गमन पथ में श्री कृष्ण के मंदिर तो जुड़ेंगे, लेकिन एक सवाल ध्यान रखना, इस श्री कृष्ण गमन पथ में राजस्थान का एकमात्र मंदिर है देवी का, वो भी इसमें जुड़ेगा। और वो एकमात्र मंदिर है केला देवी का। कहाँ है मंदिर बता सकते हो? केला देवी जो मंदिर है, ये केला देवी मंदिर आपके करौली में है। और पढ़ा अपन, ये अपन पढ़ते हैं लांगुरिया गीत लांगुरिया नृत्य, तब भी पढ़ा। तो केला देवी का जो मंदिर करौली में है ना,
इस मंदिर को भी इसमें आपस में कनेक्ट होगा, बाकी श्री कृष्ण के जितने भी मंदिर हैं उनको जोड़ेगा। भले वो भरतपुर के हो, कामा के मंदिर हो, भले जयपुर का गोविंद देव जी हो, गोपीनाथ जी हो, और करौली का मदन मोहन मंदिर हो, चाहे वो आपके झालरापाटन का द्वारकाधीश मंदिर हो, ये सारे मंदिर आपस में जुड़ेंगे अपने, और कौन सा पद बनेगा? श्री कृष्ण गमन पथ। एक और ध्यान से सुनो, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी पिछली बार राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जो है, उसने अपने गजब का एक काम और किया। दिया कुमारी 2025 में राजसमंद जिले के दौरे पे रही थी। उस समय वो नाथद्वारा पहुंची थी। अब दिया कुमारी अगर नाथद्वारा राजसमंद जा रही है तो इसका मतलब या कुछ ना कुछ तो करके आई। इस दिया कुमारी ने यहाँ अपने याद रख लेना भाई, नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी के नाम का एक संग्रहालय बनाया, और पूछ लेगा सवाल कि राजस्थान में श्रीनाथ जी का संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया? ये नाथद्वारा में, जिसका उद्घाटन किसने किया? राजस्थान की उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किया। एक और सवाल बताऊं, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, अपन आगे पढ़ेंगे वापस उसको। नाथद्वारा में आपकी एक पेंटिंग फेमस है, उसको बोला जाता है पिछवाई पेंटिंग। मैं कह रहा हूं, जाने कितनी बार परीक्षा में सवाल आया है, पिछवाई पेंटिंग होती क्या है? अब देखो इसके सवाल आते हैं। पिछवाई पेंटिंग का मतलब है कोई भी आपने सूती कपड़ा ले लिया और उस सूती कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित किया जा रहा। तो सूती कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी बाल लीलाएं, जैसे उन्होंने गायों को चराया, गोपियों के साथ वो खेले, ग्वालों के साथ में रहे, तो इस सूती कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित किया जाता है। बताओ उस पेंटिंग को क्या कहते हैं? पिछवाई। तो बाल लीलाओं को चित्रित करना ये आपके पिछवाई पेंटिंग कहलाता। अब देखो इसका एक जबरदस्त सवाल और आता। अगर मैं इस पिछवाई पेंटिंग की बात करूं तो इसका एक सवाल ये बनता, इस पेंटिंग के लिए अपने राजस्थान में नाथद्वारा का एक परिवार फेमस है। उस परिवार का नाम क्या है? शर्मा परिवार। जैसे आपके जोशी परिवार है भीलवाड़ा का, फड़ चित्रण के लिए फेमस है, वैसे नाथद्वारा का शर्मा परिवार क्या काम करता? पिछवाई पेंटिंग। इसके कलाकार भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ। इसका सबसे फेमस कलाकार है, उस बंदे का नाम है नरोत्तम दास शर्मा, और इसी के साथ एक कलाकार है, उसका नाम है घनश्याम दास शर्मा, और एक कलाकार और है, उस बंदे का नाम आता विठल दास शर्मा। तो घनश्याम दास शर्मा, नरोत्तम दास शर्मा और एक कलाकार का नाम आता विठल दास शर्मा। इन तीनों कलाकारों का संबंध अगर आपसे पूछे तो इनका संबंध आपके किस कला से आता? पिछवाई पेंटिंग। और पूछेगा कहाँ की फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद की। होती क्या है? तो सूती कपड़े पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को चित्रित किया जाता, उस पेंटिंग को कहा जाता पिछवाई पेंटिंग। और इसी पेंटिंग के लिए नाथद्वारा का शर्मा परिवार फेमस है, और राजस्थान में श्रीनाथ जी के नाम पर जो संग्रहालय बना वो नाथद्वारा राजसमंद में बना, जिसका उद्घाटन किसने किया? दिया कुमारी। और श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों को आपस में जोड़ने हेतु श्री कृष्ण गमन पथ बनाया गया, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार बना रही है। और ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा? मथुरा यूपी से लेकर उज्जैन एमपी तक। राजस्थान में श्री कृष्ण के सारे मंदिर जुड़ेंगे, लेकिन एकमात्र देवी का मंदिर भी इसमें जुड़ेगा, उसका नाम है केला देवी मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? करौली। इसको लिखो आप। यहाँ से आएगा एक नेक्स्ट सवाल। आप देख लेना, उसमें नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, इसको पढ़ते हैं पूरा, है ना? चलो ध्यान से सुनो। आपका एक संप्रदाय और बच गया इसमें वैष्णव में, उसका नाम आता है निष्कलंक संप्रदाय। देखो पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। कोई बता सकता निष्कलंक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
हाँ, निष्कलंक का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता पाप रहित। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है तो उस बंदे को कोई भी पाप नहीं करना है, तो पाप रहित ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमें तो मोक्ष मिल भी नहीं सकता, क्योंकि हम उठते ही कोई न कोई तो कर ही जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, अपन से नहीं होती ऐसी भक्ति। तो निष्कलंक का शाब्दिक अर्थ होता पाप रहित। अगला सवाल देखो, अगर मैं इस संप्रदाय की बात करूं तो ये संप्रदाय चलाया किसने था? इसके प्रवर्तक है संत माऊजी। माऊजी के सवाल ध्यान से सुनो। तुम्हें ध्यान हो तो मैंने बेनेश्वर धाम पढ़ाया था, उसके संस्थापक भी कौन है? संत माऊजी। अब माऊजी के सवाल क्या क्या बनते? संत माऊजी का पहला सवाल बनता, इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, 1714 ईस्वी में अपने बसंत पंचमी का दिन था, और बसंत पंचमी आती है आपके माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को, पढ़ा था। इस माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को 1714 ईस्वी में साबला नाम का एक गांव पड़ता है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ संत माऊजी का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब इनका जन्म हो गया यहाँ पे। कहते हैं कि संत माऊजी जो है ये बाल्यावस्था से ही भगवान श्री कृष्ण की तरह गायें चराते थे। तो इन्होंने बाल्यावस्था के दौरान क्या काम किया? भगवान श्री कृष्ण की तरह गायें चराई। अब इस बंदे ने गायें चराने का काम किया। अब गायें तो चराते थे, गायें चराने के साथ साथ में एक काम और करते थे, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो माऊजी भी गायों को चराते चराते मस्ती से बांसुरी का वादन भी किया करते थे। अब ये जब बांसुरी का वादन करते थे और गायें चराते थे, तो गायें इनकी फैन थी। मतलब बांसुरी बज गई तो इसका मतलब सारी गायें जहाँ भी दूर होगी ना, वो उनको पता लग जाएगा हमें कौन बुला रहा, हमारा धनी बुला रहा है। कौन? माऊजी। अब माऊजी को अपने राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है इसको वागड़ क्षेत्र कहते हैं। इस वागड़ क्षेत्र में इन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया, इसलिए माऊजी को राजस्थान में वागड़ क्षेत्र का धनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वागड़ क्षेत्र का धनी। अब कहते हैं कि श्री कृष्ण की गायें चराई, श्री कृष्ण की तरह बांसुरी बजाई। कुछ लोगों ने इनको, संत माऊजी को, भगवान विष्णु का कल की अवतार बताया। कल की अवतार मतलब कि तो भगवान श्री कृष्ण का जो कलयुग में अवतार है ना, वो साक्षात अवतार किसके रूप में हुआ? संत माऊजी के रूप में। तो ये क्वेश्चन अपने आरपीएससी ने पूछा था, इसको ध्यान रखना कि राजस्थान के किस संत को भगवान विष्णु का कल की अवतार माना जाता? उस संत का नाम है माऊजी, और इन्हें वागड़ क्षेत्र का धनी कहते हैं।